हेलो स्टूडेंट्स, परसेंटेज के डे 2 में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने परसेंटेज का बेसिक्स बता दिया था और कुछ लिख दिया था आप लोगों को याद करने के लिए। परसेंटेज का वैल्यू लिखा था, ठीक है। उम्मीद है आप लोग याद कर लिए होगे। याद नहीं किए होगे तो मैं आपको बना के भी दिखा दूंगा कैसे होगा, और याद कर लिए हो तो बहुत अच्छा। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिया था 3 के 3, आप उम्मीद है कि आपसे बन गया होगा अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा तो। चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हमने कल के दिन पिछले क्लास में मतलब ये एग्जाम्पल्स लिया था। अब क्वेश्चंस के साथ जाते हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। स्मॉल से हम लोग बेसिक से धीरे धीरे मॉडरेट पे जाएंगे, उसके बाद एडवांस पे जाएंगे। क्या है 45/6%? 45/6 इज इक्वल्स टू वाट परसेंट? क्या बोला? 45/6 इज इक्वल्स टू वाट परसेंट। क्वेश्चन 2 क्या है? मैं एक साथ क्वेश्चन लिख देता हूँ। 28/15 इज इक्वल्स टू वाट परसेंट, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या है? ये क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 3 क्या है? 16/17 इज इक्वल्स टू वाट परसेंट, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या है? 27/13 इज इक्वल्स टू वाट परसेंट, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या है? 99/80 इज इक्वल्स टू वाट परसेंट। और क्वेश्चन 6 हमारा क्या हो जाएगा? 537 होल 1/2% इज इक्वल्स टू वाट, ठीक है। हमारा ये 6 क्वेश्चन है, 6 बेसिक क्वेश्चन है। आप लोगों ने कल बढ़िया से देखा होगा तो आप लोग से ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगर आप लोग से सॉल्व हो जा रहा है अच्छी बात है, ट्राई कीजिए। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। क्या होगा, आप एक काम कीजिए। 45/6 को क्या लिख सकते हैं? 45/6 को लिख सकते हैं 7 होल 3/6 लिख सकते हैं, ठीक है। 3/7 होल 3/6 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3/6 को हम लोग काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हम लोग क्या बोलेंगे 7 होल 1/2। आप ऐसे भी काट सकते हो, और नहीं तो आप कैसे काट सकते हो? 45/6 है, 3 2 जा 6, 3 15, 15/2, इट मीन्स क्या आ जाएगा 7 होल 1/2, इतना आ जाएगा। समझ में आया? आप इसको यहीं काटो, नहीं तो फिर आप इसको यहाँ काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 7 होल 1/2 आया, तो ये कितना परसेंट होगा? परसेंट का आने का मतलब बाई 100 होता है। परसेंट का मतलब क्या होता है? समथिंग बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये 7, इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज़ का 7 मल्टीपल्स, तो आप परसेंटेज में क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा कितना? 700%, ठीक है। कितना हो जाएगा? 700%। और ये 1/2 का मतलब क्या? 1/2 का मतलब आप लोग क्या जानते हैं? 50%। और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 750%, ठीक है। ये 7 क्या हो गया? 700%। ये 1/2 क्या हो जाएगा? 50%। दोनों को ऐड कर दिया तो 750% डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 में जाते हैं। इसी तरह क्या हो जाएगा, इसको हम होल में करते हैं, इस टाइप में करते हैं कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा? 15 1 जा 15, हैंड में बचा कितना? 13, तो ऊपर आएगा और बाई 15 नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
ये चीज़ हमेशा क्या होता है 100% होता है, जितना मल्टीपल्स होता है उतना मल्टीपल्स का 100% होता है। यहाँ 7 था तो हम लोग 7 × 100% मतलब 700% लिखा। यहाँ कितना 1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे 100% प्लस ये 13/15 कितना होता है आप लोगों को याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, सॉल्व करके बताते हैं कैसे होगा। 13/15 कितना परसेंट होगा। हम क्या बताए थे कि किसी भी चीज़ को अगर परसेंट में निकालना है, किसी भी चीज़ को अगर परसेंट में निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 1/100 करना पड़ेगा। और अगर परसेंट दिया हुआ है, अगर आपको परसेंट दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। सॉरी, अगर परसेंट दिया हुआ है तो उसको तोड़ना होगा तो क्या करना पड़ेगा 1/100, और अगर परसेंट में लाना होगा तो क्या करना होगा मल्टीप्लाई 100। परसेंट में लाना होगा तो क्या करना होगा मल्टीप्लाई 100, परसेंट को हटाना होगा तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, चलिए काटते हैं, कितना हो जाएगा 5 3 520, कितना हो जाएगा 260/3। ये हो जाएगा हमारा 13/15 का परसेंट कितना हो जाएगा 260/3। इट मीन्स हम क्या क्या लिखेंगे 260/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। हमेशा आप कोशिश कीजिएगा परसेंटेज का जितना क्वेश्चन हो इस टाइप्स का, जितने भी क्वेश्चन आए आप होल में लेके आइएगा। होल में कहने का मतलब 3 8 = 24, 2 3 6 = 18, 2/3%। अब क्या लाइएगा इसमें लाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से लाइएगा तो आपका 13/15 क्या हो गया 86 होल 2/3% हो जाएगा ना। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा हमारा 100% प्लस 86 होल 2/3%। कहने का मतलब इसको कैसे हम लोग ऐड करते हैं 100 प्लस 86 प्लस 2/3। कैसे ऐड किए 100 प्लस 86 प्लस 2/3। ठीक है, चलिए तो हम लोग ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 186 प्लस 2/3। अगर 86 और होल 2/3 को हम लोग 86 प्लस 2/3 लिखते हैं तो 186 होल 2/3 हो जाएगा उस हिसाब से यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा क्या आ गया, ये आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं 16/17। इसको हम लोग होल में करना चाहें तो क्या होगा, हम ऑलरेडी देख रहे हैं 16 17 से छोटा है। होल में देखिए करने के लिए क्या करना था, हमेशा ये पी जो पी फॉर्म है ये p/q के रूप में रहता है। ये जो p फॉर्म है जिसको हम लोग क्या कहते हैं न्यूमरेटर कहते हैं, वो हमेशा क्या होता है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तब हम लोग होल में लिखते हैं, नहीं तो सीधा ये फ्रैक्शन में लिखते हैं। न्यूमरेटर यहाँ क्या देख रहे हैं छोटा है, छोटा है तो हम लोग को होल में नहीं जाएगा तो फ्रैक्शन में लिखते हैं। 16/17 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप एक तरीका ये अपनाया जा सकता है 16/17 × 100, ये आ जाएगा परसेंट में। ठीक है, और नहीं तो आप इसको एक और क्या काम कर सकते हैं 16/17। ठीक है, 16 को हम लोग क्या लिखें 17 - 1/17 ये लिख सकते हैं। अब 17/17 कितना होगा 1 होगा। 17/17 कितना होगा 1 होगा होल, एक मिनट, हाँ क्या बता रहे थे 16/17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं 17 - 1 लिख सकते हैं, 17 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17/17 - 1/17, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 17/17 क्या हो गया हमारा 1, और हम बताया था कोई भी चीज़ अगर 1 होता है तो उसका मतलब क्या है 100% है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 - 1/17 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इक्वल टू क्या, 1 माइनस 1/17। 1 का मतलब क्या हो गया हमारा 100%। 1 का मतलब क्या हो गया हमारा 100%। ये देखिए, चलिए नीचे ही बना देता हूँ। ये 1 का मतलब क्या हो गया, ये 1 का मतलब 100% हो गया ना। माइनस 1/17 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/17 का मतलब क्या हो जाएगा, इंटू 100। इट मीन्स क्या, 17 5 से 85, 15/17 इतना परसेंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस 5 होल 15/17% हो जाएगा इतना। आप 16/17 भी निकाल सकते हो, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि 100% माइनस ये करना आसान है, माइनस करना आसान है। अगर आपको बोला जाए 1600/17 करना तो थोड़ा आप टाइम टेकन होगा। अगर आप इस फॉर्म में ले आओ तो आपको 1/100/17 करना है, ये आसान फॉर्म में होगा। तो ये आसान हम लोग जाएंगे तो आसान फॉर्म में होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये कम टाइम टेकन है, तो हम लोग टाइम बचा रहे हैं यहाँ पे मेनली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, अब ये माइनस करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखो, इसको माइनस कैसे करते हैं, ये माइनस में जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये माइनस में जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 100% माइनस 5 माइनस 15/17 ऐसा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 100 माइनस 5 करेंगे, कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। इसमें भी क्या करना है, माइनस 15/17। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, माइनस 15/17 करना है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे। 17 माइनस 15 कितना हो गया, 2 हो गया। 17 माइनस 15 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये क्या करेंगे, अब ये 95 से माइनस कर रहे हैं तो उस 95 से तो कम होगा, कितना कम होगा, तो एक कम करते हैं, इसको 94 लिखते हैं। ठीक है, होल 2 आया जो माइनस बाई 17 नीचे वाला नीचे ही रहेगा। ये तरीका है माइनस करने का। चलो हम इसी तरह डायरेक्ट लिखते हैं, वहाँ पे आप देख लेना, ट्राई करना इस तरह से आप बनाने का, ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से बन जाएगा। क्या हो जाएगा ये 100 माइनस 5 कितना हो गया 95। अब 95 से कम चाहिए तो अब कितना हो जाएगा, उससे जस्ट कम क्या होता है 94। ठीक है, और 17 माइनस 15 कितना हो गया 2/17% आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 27/3। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको होल में करेंगे, कितना आ जाएगा 13 2 26 बचा 1/30 इतना करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया हमारा 200%। अब 1/13 का मतलब क्या हो गया, आप लोग को याद रखना चाहिए, हम 1/20 तक लिखे थे और एक लास्ट 1/25 लिखे थे, तो आपको याद होना चाहिए 1/13 क्या हो गया। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप बनाना सीख लो, आराम से बन जाएगा। बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, याद रहता तो वो भी टाइम बचता आपका। क्या हो जाएगा 1/13 इंटू 100, इट मीन्स वाट 13 7 91, 91 बचा, सॉरी बचा कितना 9 बचा यहाँ, और बाई 13 इतना परसेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 7 होल 9/13%। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर आप प्लस लेते हैं कभी माइनस लेते हैं, तो हमेशा याद रखना माइनस किस में लेते हैं, जब ये इसके नज़दीक हो उस टाइम में माइनस करते हैं। अभी आप करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, अभी आप करना चाहोगे तो -12/13 लिखेंगे, जो कि इससे भी टफ हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि इसके करीब है या दूर है, जो आपको नज़दीक लगे उसी से जाइएगा। माइनस लीजिएगा तो यहाँ क्या करना 3 लेना पड़ेगा, क्यों 13 3 39, उसके बाद तो 39 से कम होगा तो माइनस करना होगा। तो अभी 13 2 26, एक ज़्यादा ही हो रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट हमारा आ गया 207 9/13%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, 18 99/18।
अगर डिविजिबल है तो आप काट लो, 333, 3 6 3 11, 3 2 कितना आ गया हमारा 11/2। ठीक है, अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें होल में करना पड़ेगा। 2 5 10, 1/2। ये 5 का मतलब क्या हो गया हमारा 500%, और ये 1/2 का मतलब क्या हो गया 50%। और ये जब हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है तो क्या हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर हैंड में बच जा रहा है, क्या कर रहे हैं 11/2 की है 5 से ज़्यादा हो रहा है तो 5 लेके अगर चल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस करना पड़ेगा। और यही अगर 6 लेके चलते तो वही बता देता हूँ मैं अभी, आप ये देख लो ये क्या आ जाएगा 550%। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि सर हम इसमें माइनस करना चाहते हैं तो कैसे होगा, ये आसान है, ये हम बता देते हैं। ठीक है, आप कोशिश करना हमेशा प्लस करने का, क्योंकि एडिशन ज़्यादा आसान होता है। चलिए, अगर हम माइनस लेते तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करने के लिए क्या करना होगा, ये 11 है तो इससे ज़्यादा हम लेंगे, क्या आएगा 12, 2 6 12, सॉरी ये हमारा कितना है 5 होल 1/2 है। 5 होल 1/2 अगर हम 12 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम लेते हैं क्या 6 मानते हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसके जगह 12 2 6 12 माइनस हाफ करना पड़ेगा, इतना ही है ना, तब ना 5 1/2 आएगा। 6 का मतलब क्या हो गया 600%। आप बोलोगे कि सर ये 6 क्यों लिए, 6 क्यों लिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, अब माइनस करना है, 2 5 10 होता है, 10 से ज़्यादा है तो हम प्लस किए, और ये 12 से कम है तो माइनस कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो हम क्या बोलेंगे, ये 600% माइनस हाफ है तो मतलब आप जानते हैं हाफ का मतलब क्या होता है 50%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी 550%। दोनों आंसर हमारा क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 537 हाफ। तो हम क्या बताए थे, ये परसेंट में दिया हुआ है, ये परसेंट में दिया हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ये जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा, फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। तो क्या हम कर सकते हैं, ये 537 हाफ जो है हम क्या लिख सकते हैं 500%, इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, अभी तक जितना बनाए तो उसका 500% प्लस 37.5% कर सकते हैं। ठीक है, 500% को हम क्या बताए इसे लिखने के लिए 5, और 37.5% कितना होता है, आपको याद रहना चाहिए, याद रखिएगा तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, याद रखिएगा ये चीज़। तो ये अगर याद नहीं है तो कितना हो जाएगा, ये 75/2 इंटू 100, परसेंट को तोड़ने के लिए डिवाइड में 100 किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा 25 3 25 4 मतलब कितना हो गया 3/8, कितना हो गया 37.5% कितना हो गया 3/8। हम क्या करते हैं प्लस 3/8 और सीधा क्या लिखेंगे 5 होल 3/8, और अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा होल हटा के तो क्या हो जाएगा 5 8 40 प्लस 3 43/8 हमारे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन 6, आज 6 के 6 क्वेश्चन हुए, इस पर आप जनरली खुद से क्वेश्चन क्रिएट करके आप बना सकते हो, खुद से कुछ वैल्यू पुट कर लो। मैं डिफरेंट बुक से क्वेश्चन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, खुद से भी क्वेश्चन कुछ क्रिएट करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन 7, कहता है कि इफ 30% ऑफ ए नंबर इज 6 देन 56 इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट नंबर। इफ 30% of a number is 6 then क्या है 56 is what percent of that number। ठीक है,
इस टाइप के क्वेश्चन हम कुछ कल करवाए थे, आप लोग ये अच्छे से याद रखना चाहिए। इसका जस्ट रिवर्स बताए थे। क्या बताए थे कि 30% इतना है तो 70% कितना होगा, समथिंग कितना होगा, कितना परसेंट कितना होगा। ठीक है, आज क्या रिवर्स बता रहे हैं कि अगर 30% का वैल्यू 6 दिया है तो 56 कितना परसेंट होगा उसका। ठीक है, चलिए 30% का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? 30% का मतलब क्या जानते हैं हम लोग? 1/, कितना, सॉरी 3/10 इतना होता है। कैसे होता है, आप कैसे क्या करोगे अगर भूल गए तो? परसेंट की जगह हम लोग 1/100 से करते हैं। 3/10 आ गया, कितना हो गया? 3/10 हो गया। ठीक है, तो देन 56 इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट नंबर? ये 3 का मतलब क्या हो गया? 30%, तो 100% हमारा क्या हो जाएगा? 10। तो 100% हमारा 10 हो गया। ये क्या हो गया? 30%। ये क्या हो गया? टोटल 100%। ठीक है, अब 100% हमारा 10 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना दिया हुआ है? 56 दिया हुआ है। 10 हो गया कितना? 100%। तो 56 क्या हो जाएगा? 50 + 6। ठीक है, 50 का मतलब क्या हो गया? 10 × 50 मतलब 500% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 500%। और 6 का मतलब क्या हो जाएगा? 6/what? ये 10 100% है तो /10 इतना परसेंट हो जाएगा। समझ में आया? क्या बोले? 6/10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? एक्सक्यूज मी, हाँ, तो क्या बोले कि ये जो 50 क्या हो गया हमारा? 5 × ये 10 का वैल्यू क्या था? 100%। 10 का वैल्यू क्या था? 100%। आप अगर देख सकते हो क्या? 50, ठीक है, रेशियो वैल्यू क्या है हमारा? 10 × 100। तो 100% का कैसे निकालोगे? 10 500, 50 का 100% क्या हो गया? 500। इस तरह से, सॉरी, अगर 10 100% है तो इस हिसाब से 50 क्या हो जाएगा हमारा? 500%। आप इस तरह से भी निकालो, नहीं तो डायरेक्ट समझो क्या चीज़ कि ये 10 अगर 100% है तो 50 क्या हो जाएगा? 10 × 5, इट मीन्स 100 × 5, 500%। ठीक है, और ये 6 क्या हो जाएगा? ये 6 यहाँ पे बच गया। 6 क्या हो गया? ये 10 से छोटा हो गया। ठीक है, तो ये 6 बच गया। इसको हम लोग परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या? 6 टोटल हमारा क्या था? ये 10 था और इंटू 100 इतना परसेंट हो जाएगा। 0 से 0 गया मतलब ये क्या हो जाएगा? 60%। 60% हो जाएगा। ये दोनों को ऐड कर देंगे, क्यों? 50 + 6 किए तो हमारा क्या आ जाएगा? 560%। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर मैं एक लास्ट बता देता हूँ कि प्लस और माइनस दोनों करके बताता हूँ। ठीक है, अब आप लास्ट कहोगे कि सर ये 60 - 4 भी तो होगा। 60 - 4 भी तो होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? 60 क्या होता है? 10 × 6 होता है। ये 10 से लेके जा रहे हैं। 10 × 6, 10 100% है तो 60 कितना होगा? 100 × 6 600% हो जाएगा ना। ठीक है, और माइनस में क्या होगा? माइनस में कितना है? 4 है। इट मीन्स यहाँ 4 लिखना है। टोटल हमारा वैल्यू कितना है? टोटल यानी 100% कितना है? 10 है। ये लिखना है इंटू 100 इतना परसेंट हो। ठीक है, 0 से 0 गया, कितना हो जाएगा? ये 100 क्यों किए? 100 क्यों किए? क्योंकि हमको परसेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसीलिए 100 किए। और इतना परसेंट आएगा, इतना परसेंट आएगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 काटो, कितना हो गया? 600% माइनस 4 10 का 40% कितना होगा? इसमें इट मीन्स हुआ 560%। बोथ आर सेम। ठीक है, चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब मैं प्लस और माइनस दोनों करके नहीं दिखाऊंगा। कोशिश करना आप प्लस की तरफ जाओ, आप एडिशन की तरफ जाओ, क्योंकि एडिशन आसान होता है सब्ट्रैक्शन से।
चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है आपके हर एग्ज़ाम में, किसी हर तरह के एग्ज़ाम में, किसी भी हो, बैंक, पीओ, आईबीपीएस, क्लर्क, पीओ, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, जितने भी हैं सारे के सारे में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, अब परसेंटेज टॉपिक तो हर एग्ज़ाम्स में आते ही हैं। आप लोग अगर एग्ज़ाम दे रहे होगे तो आप लोगों को भी मालूम होगा। क्वेश्चन 8 क्या है हमारा, 30% ऑफ एक्स इज 75% ऑफ वाई। इफ 30% ऑफ x is 70% ऑफ y। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ये कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग आते हैं, क्या क्या दिया हुआ है हमारा, 30% ऑफ x इज इक्वल्स टू 70% ऑफ y। ठीक है, चलिए 30% और ऑफ x कहने का मतलब, 30% का मतलब क्या होता है, 3/10 ऑफ x मतलब इंटू x। ठीक है, इंटू हम नहीं लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि जब भी ये वेरियल नंबर्स के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3/10 इंटू एक्स मतलब 3/10 एक्स इज इक्वल्स टू 70% ऑफ वाई मतलब 7/10 वाई होगा। ठीक है, चलिए हम लोग रेशियो में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 ये 10 गया, सॉरी ये 10 और ये 10 गया, दोनों डिवाइड में इक्वल टू के तो दोनों कट जाएगा। अगर आप ये कैसे प्रूफ कर सकते हो इसको, x यहाँ छोड़ो, 3x यहाँ छोड़ो, इज इक्वल्स टू 7/10 अगर रहा, ये 10 इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तब ये दोनों कटेंगे। यहाँ काटने से, लाइन बढ़ाने से अच्छा है क्या यहीं काट दें हम लोग। आपको ये सीखना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे, बने रहोगे मेरे साथ, प्रैक्टिस खूब करवाऊँगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन दूंगा मैं। ठीक है, ये 10 गए तो क्या हो जाएगा हमारा, 3x इज इक्वल्स टू 7y, तो x इज इक्वल्स टू y हम करें तो क्या हो जाएगा, ये 7 इधर रह गया और ये 3 इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब रेशियो में आएगा 7/3। क्या पूछा जा रहा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, x का कितना परसेंट y है, तो x का कितना परसेंट y है, तो y के बारे में पूछा जा रहा है कितना परसेंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 y का वैल्यू बाई, आपको ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा, व्हाट परसेंट ऑफ x। ठीक है, x का कितना परसेंट y है, क्या है वो हम लोग को निकालना है, तो जो पूछा जा रहा है कि क्या है वो ऊपर में रखेंगे। ठीक है, तो ये 3/7, x का वैल्यू क्या है 7 इंटू 100, इट मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे 300/7, इसको हम लोग होल में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 7 4 28, कैरी बचा 2, 20 हो गया, 7 2 14 होल 6/7%। समझ में आ गया, समझ में आ गया आई थिंक। क्या y क्या है x का, 42 होल 6/7% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट की है आप लोगों के लिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं हर एग्ज़ाम्स में, आप लोग वो भी देखना ना भूलें। इसी चैनल पे आपको रीजनिंग का मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ a% ऑफ a स्क्वायर, a% ऑफ a स्क्वायर is 640, then find the value of a। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम बनाए थे, पिछले क्लास में बताए थे, लेकिन वहाँ a b c d ये सब नहीं था, वेरिएबल्स नहीं थे, क्या थे वहाँ, हम डायरेक्ट लिखे थे क्या चीज़, इफ
30% इज इक्वल्स टू 30% ऑफ समथिंग, मान लीजिए कि 624 इज इक्वल्स टू समथिंग दिया हुआ है, ठीक है। वही क्वेश्चन है, इफ a% ऑफ a स्क्वायर 30% ऑफ समथिंग इज दिया हुआ है 640, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हम लोग को a निकालना है इस केस में। तो आराम से उसी टाइप पे बनेगा। क्या बनेगा, हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन पे जाएंगे, क्या दिया है, a% ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 640, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, a% का मतलब क्या, a/100, परसेंट हटाए तो क्या हो जाएगा /100, और इंटू a स्क्वायर, यही रहेगा। क्या दिया हुआ है, 640 दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हारा a क्यूब बन गया, a इंटू ए स्क्वायर कितना, पावर इस पर कितना रहता है, 1 रहता है, पावर ऐड होता है मल्टीप्लाई में। जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा आपको ये सब, ठीक है। चलिए, ये a क्यूब हो गया इज इक्वल्स टू 640 इंटू 100, ये इधर जाके क्या होगा 100 होगा, तो a क्यूब हमारा क्या हो जाएगा 64000 हो जाएगा ना। चलिए, तो a हमारा क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 64 इंटू 1000 लिखते हैं। ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के रूल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 64 का क्यूब रूट कितना हो गया 4 इंटू ये 1000 का 10, इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा आंसर 40, ठीक है। a का वैल्यू क्या आ जाएगा 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज ये मैं आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 33 1/3% बाय 33 होल 1/3%, इसको हिंदी में होल को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। देन द नंबर विल बी 93, then the number will be 93, find the number। देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा कि मुझे आता है, उन्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के लिए क्या होगा कि प्रैक्टिसेस बढ़ जाएंगे। एंड सेकंड थिंग, ये हम बेसिक्स से जा रहे हैं, अभी ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, बेसिक्स हैं। इसके बाद मैं मॉडरेट लेवल पे जाऊंगा, जिन्हें आता है उनमें से कुछ को नहीं आएगा और कुछ को आएगा। क्लासेस में बताऊंगा नहीं कि मॉडरेट लेवल चल रहा है, बेसिक लेवल चल रहा है, ये आपको खुद से पता चलने लगेगा कि हाँ ये हमको नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। मैं उन हर बच्चों के लिए बताया जा रहा है इसमें कि सबको कहीं ना कहीं ज़रूरत है स्टडी का, नॉलेज का, तरीका का, ठीक है। आप लोग कुछ ना कुछ सीखोगे, जो जानते हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख लेंगे, जो नहीं जानते वो भी तो सीखेंगे ही, ठीक है। तो आप बने रहो, हमारे सारे वीडियोस देखो, इस प्लेलिस्ट में आप जाना, सारे के सारे वीडियो नज़र आएंगे आपको, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। इफ़ ए नंबर इज इंक्रीज बाई 33 होल 1/3%, 33 होल 1/3% कितना होता है हमारा, 33 होल 1/3% कितना होता है हमारा 1/3 होता है। आप लोगों से याद करवाए थे। एक काम करना, अगर आप ये इसके पीछे वाला क्लास नहीं देखा है आपने तो आप लोग देख लेना, और उसमें हम बताए थे कि 1/3 का वैल्यू कितना है 33 होल 1/3%, ठीक है। आप ऐसे याद कर लेना, और अगर ऐसे याद करने से ज़्यादा बेटर है क्या, आप ये लिखना पहले, बाद में ये लिखना, क्योंकि हमेशा परसेंटेज में क्वेश्चन आते हैं उन्हें तोड़ना पड़ता है इसलिए। और मेमोरी ये कहता है क्या कि जो पहले नज़र आता है वो पहले तक याद रहता है, और उसी के अनुसार हम लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है। हम पहले इसको देखेंगे तो ये याद होगा 33
होल 1/3%, तो इसका वैल्यू क्या था ये हम लोग को निकालना नहीं पड़ेगा, ये तुरंत आ जाएगा। जब हम इसको देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये 1/3 है। ठीक है, थोड़ा मेहनत है, बस एक मेहनत कीजिए, आप लोगों का ये परसेंटेज चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए, ये 33 होल 1/3% का मतलब क्या है? 1/3 क्या बोला? इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय इतना देन द नंबर विल बी 93। ठीक है, हम क्या जान रहे हैं, ये 100% है, कोई भी चीज़ का पूरा है, पूरा पार्ट है। ठीक है, ये कितना है? ये है 33 1/3, 33 1/3%। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है कि अगर ये दोनों इंक्रीज करता है, दोनों इतना बढ़ जाता है, पहले 3 था अब 1 बढ़ गया, तो क्या हम लोग कहेंगे +1 और क्या आ जाएगा रिजल्ट? 4 आ जाएगा। पहले 3 था 1 बढ़ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? 4 आ गया। और ये 4 का वैल्यू कितना दिया है? ये 93 नहीं, क्वेश्चन में हमारा 96 था। ठीक है, ये 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 96 दिया हुआ है। तो हम क्या जानते थे? पिछला टॉपिक था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आप उसमें जाओगे तो एक रूल मैंने बताया था, रियल वैल्यू बाय रेशियो वैल्यू इनटू आस्क। ठीक है, ये रूल मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ देख लो। ठीक है, उसी को फॉलो करेंगे। अब क्या दिया हुआ है हमारा? एक रियल वैल्यू दिया हुआ है, पूछा क्या है? फाइंड द नंबर, नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट? एक रियल वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है? 96। वो किसका दिया हुआ है? इंक्रीज होने के बाद, इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाता है? तो हम क्या देख रहे हैं, ये 4 हो जाता है इंक्रीज होने के बाद। आप कैसे करोगे? यहाँ सीधा +1 लिख दो तो आप समझ में आ जाएगा कि 3 + 1 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, ये दोनों को ऐड करोगे तो 4 आ गया इंक्रीज नंबर। तो क्या हो जाएगा? 96 है रियल वैल्यू है, इंक्रीज रेशियो में हमारा क्या आ गया? 4 आ गया इंटू आस्क। आस्क पूछा क्या गया? फाइंड द नंबर। हम क्या बताएं, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है तो ये नंबर क्या होगा हमारा? 100% क्या होगा? 3। ठीक है, डिवाइड करते हैं, 24 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 24 3 72, ये हमारा ओरिजिनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ आज के दिन, आप लोग इसे होमवर्क की तरह ज़रूर करना और हम कमेंट करना आंसर अपने, ज़रा मैं भी तो देखूं कि आप लोगों को समझ में कितनी आ रही है या फिर आप लोग कितना मेहनत कर रहे हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या होगा? इफ ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय इट्स, नंबर इज इट्स 66 होल 2/3%। ठीक है, फिर क्या कहता है? द नंबर विल बी 7290। फाइंड द नंबर। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ। क्या बोला जा रहा है कि कोई नंबर है, उसको उसका उसी नंबर से अगर उसका 66 होल 2/3% कम कर दिया जाए तो नंबर क्या हो जाएगा? 7290 हो जाएगा। फिर बोला क्या जा रहा है? फाइंड द नंबर, वो नंबर पता करना है। चलो आई थिंक आप लोग बना लोगे इसे। आप लोग कैसे बनाओगे मैं बता देता हूँ। इसको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आप लोग खुद से सोचो और बताओ, मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, फिर आप ये सारे प्रोसेस पिछला जो क्वेश्चन था उसी का बनेगा, डिक्रीज किया गया तो माइनस होगा। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में परसेंटेज का डे 3 में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स।